हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, जो आपको धमाकेदार रूप से इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या खासियत है और इसकी एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको कि पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर एक नीचे आ जाना है और यहाँ से फिर एक ऐसे आ जाना है, फिर इसी के सीध में जाना है और यहाँ पर डी ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक के बाद इसी के बराबरी में जाना है यहाँ पर, और यहाँ के बाद आने के बाद एक आपको ग्रुप ऊपर चला जाना है और यहाँ से ऐसे आ जाना है। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये पूरे भी पीरियोडिक टेबल का ये ग्रुप है, जहाँ पर आप जानते हैं कि एस ब्लॉक जो होता है यहाँ पर होता है, एस ब्लॉक यहाँ पर होता है एस ब्लॉक होता है, और ये जो होता है वो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होते हैं, और यहाँ पर जो होता है वो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है। और नीचे में एक इस तरह से दो आपको ऐसे दिखेंगे, जो ये आपका बताता है एफ ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स होता है और एक्टेनाइट्स होता है। यहाँ पर होते हैं लेंथेनाइट्स, और यहाँ पर होते हैं एक्टेनाइट्स होते हैं। एस ब्लॉक जिसको ग्रुप होता है एक और ये दो। एस ब्लॉक में ग्रुप कितने होते हैं? एक और दो। डी ब्लॉक में होते हैं 3 से लेकर 12 तक, और पी ब्लॉक में होते हैं 13 से लेकर 18 तक। और ये तो इसी का पार्ट होता है, डी ब्लॉक का ही पार्ट है एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है यहाँ पर शार्प, एस का मतलब होता है यहाँ पर शार्प, और डी का मतलब होता है यहाँ पर डिफ्यूज होते हैं, और पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो ये आपको फंडामेंटल हो गया, एफ का मतलब फंडामेंटल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज, और एस ब्लॉक को बोलते हैं, एस का मतलब होता है शार्प। तो ये 1 और 2 में जितने भी तत्व होते हैं वो काफी क्रियाशील तत्व होते हैं एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ब्लॉक में समाप्त होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एस ब्लॉक। और जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में समाप्त होता है तो उनको कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। और जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी ब्लॉक में जाता है, पी ऑर्बिटल में समाप्त होता है, तो उसका नाम पड़ता है पी ब्लॉक। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसी तत्व का और अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में समाप्त होगा तो उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये आपका हुआ। हमें पढ़ना है पी ब्लॉक। आप देख रहे हैं कि 12th क्लास का ये चैप्टर है पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो चलिए देखिए, इसमें होता है बैल गइल ईटा लादे, बैल गइल ईटा लादे, और ये खाली रहता है यहाँ पर। इसके बाद 14 में चलते हैं तो यहाँ पर होता है CCG टिन पर बुक, ये होता है खाली। ये 14 के बाद आता है 15 होता है नैनो पास सब भिखारी, और ये खाली रहता है। इसके बाद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 16 आता है ओस से तेल पोछो, ये खाली रहता है। इसके बाद आता है 17 फक्कल बरियाती इन ऑस्ट्रेलिया, ये होता है खाली। इसके बाद ये 18 होता है हीलियम नियॉन है ना अगर करके, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन और रेडॉन होता है। ये आपका खाली है। तो ये होते हैं पी ब्लॉक के कुल तत्व। याद रखना है बैल गैल ईटा लाते, बैल गैल ईटा लाते, बैल BAl गैलियम इंडियम थोलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेटॉन। अब सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि आप पी ब्लॉक को पहचानेंगे कैसे। पी ब्लॉक आप कैसे पहचानेंगे कि ये पी ब्लॉक के तत्व है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस ब्लॉक के आपको हलीना ने की रब से फरियाद, ये हलीना ने की रब से फरियाद। ये देखिए ये पहला आवर्त होता है और इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर फिर 11 होता है, फिर ये 19 होता है, फिर ये 37 होता है और ये फिर आपका 37, इसके बाद ये 55 होता है, फिर ये 87 होता है। इस तरह से होता है। अब कैसे निकालें हम, ये बात बहुत बड़ा हैवी लगेगा, ये बात हैवी नहीं है, बहुत आसान है। पहले आवर्त है तो 1 होगा, इसके बाद इसमें 2 जोड़ देते हैं क्योंकि देखिए इसमें 2 तत्व हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, तो 2 जोड़ दिए तो तीसरा मिल गया। अब 2 के बाद देखिए इसमें 8 तत्व हैं, तो 8 तत्व तो 8 जोड़ देंगे, तो 8 3 11 हो गया। फिर इसमें भी 8 तत्व है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8 तत्व जब आते हैं तो ये हो गया 8, फिर जोड़ देंगे तो 19 हो गया। 19 के बाद जब जैसे ही इसमें आते हैं तो इसमें 18 तत्व जोड़े जाते हैं, तो 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, पुनः 18 जोड़े जाते हैं तो 55 हो जाता है, और फिर इसमें 32 तत्व होते हैं इसलिए इसमें 32 जोड़ा जाता है। इधर वाले में आप देख रहे हैं कि 1 है तो यहाँ पर ये 2 हो जाते हैं। 2 के बाद ये आता है 10, 10 के बाद ये होता है 18, 18 के बाद ये होता है 36, ये होता है 54 और ये होता है 86। तो सबसे पहले आवर्त आपको ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में जो तत्व आएंगे तो होगा। अब 1 और 2 के बीच में कोई तत्व आएगा, कोई संख्या आ रहा है जो तत्व आएंगे, तो सिंपल सी बात है। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई तत्व आने वाला नहीं है। दूसरी बात, अब 3 से हम 10 के बीच में देखेंगे, यदि कोई भी संख्या हम लेते हैं तो वहां हम आवर्त जान सकते हैं कि वो कौन से आवर्त के तत्व है। जैसे हमें कोई पूछा गया कि बोरॉन कौन से आवर्त के तत्व हैं, ये होता है आवर्त नंबर 1, यहाँ हम आवर्त लिखते हैं, तो ये होता है आवर्त हमारा 1, ये होता है आवर्त 2, ये आवर्त 3 और ये आवर्त 4 और आवर्त ये 5 और ये आवर्त 6 और ये आवर्त 7। उसी तरह से देखा जाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये पहला आवर्त है, ये आवर्त नंबर 1 है। फिर आवर्त हमारा ये 2 है, फिर ये आवर्त हमारा 3 है और ये आवर्त हमारा 4 है और ये आवर्त हमारा 5 है और ये आवर्त हमारा 6 है। ये आवर्त की संख्या है। तो यदि हमको आवर्त निकालना होगा तो हमें लास्ट वाला और शुरू वाला 2 परमाणु संख्या हमें याद रखना चाहिए। जैसे उधर 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87, और इधर आपको याद रखना है 2, 8, 18, 36, 54 और 86। इनके बीच कोई भी हमको तत्व मिलेगा तो हम इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि वो कौन से आवर्त के तत्व है। तो देखिए यहाँ पर कौन से आवर्त के तत्व है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि 5, अब 5 जैसी आएगा तो 5 हम देखेंगे किसके किसके बीच है, तो 2 और 10 के बीच है। यहाँ पर हमारे पास 3 है और 3 और 10 के बीच में 5 आता है, तो 5 जो होगा वो दूसरे आवर्त का तत्व होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 13, तो 13 आप किसके बीच देखेंगे, 13 देखेंगे 11 और यहाँ पर 18 है, तो 11 और 18 के बीच में आप देखिए कि 13 आ रहा है, तो इसका मतलब वो तीसरे आवर्त का तत्व है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि 31, 37 ऐसे कुछ पूछ ले, तो आपको बस इसके बीच में ध्यान देना है और आवर्त को काउंट कर लेना है कि कौन सा आवर्त होगा। तो पहले आवर्त में आपको ध्यान रखना है कि 1, 2 होता है, दूसरे आवर्त में 3 से 10 तक होते हैं, और चौथे आवर्त में आपको याद रखना है, पहले आवर्त में यदि देखा जाए तो परमाणु संख्या 1 से लेकर 2 तक होते हैं, दूसरे आवर्त में परमाणु संख्या 3 से लेकर 10 तक होते हैं, और तीसरे आवर्त में आपको याद रखना है 11 से लेकर कितना 18 तक होते हैं, और
चौथे आवर्त में आपको 19 से लेकर 36 तक याद रखना है, 36 तक। और पांचवें आवर्त में आपको याद रखना है 37 से लेकर 54 तक याद रखना है।